Hello students, let us understand the following question. An aeroplane leaving from Bismarck travels on a bearing of 120 degree as shown in the figure. If the plane is 295 miles directly is to Pierre, how far apart are Bismarck and Pierre? Select your answer to the nearest mile. So let's see given information in this question. तो हमें इस फिगर में क्या दे रखा है? इन फिगर देखिए जो एंगल है, ये जो एंगल दे रखा है एंगल, इस पॉइंट को हमने क्या दे दिया? ओ नेम दे दिया ना, तो एन ओ ई, एंगल एन ओ ई इज इक्वल टू 120 डिग्री। और एक्चुअली यहाँ से देखिए, यहाँ से टुवर्ड्स द डायरेक्टली ईस्ट का मतलब हो गया कि यहाँ से जो डिस्टेंस है इस तरीके से, है ना, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना है? 295। तो हमने सपोज दैट इसे पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि यहाँ जो पॉइंट है उसे हमने दे दिया x और इसे दे दिया y। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? 295 है ना माइल्स। सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए अलग से डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत होगी। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो इस तरीके से हमने क्या, जो गिवन फिगर है उसे इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया या समझने के लिए, है ना। तो देखिए एक्चुअली अब ऑब्वियस है कि हमें एंगल इन फिगर, एंगल एन ओ ई इज इक्वल टू 120 डिग्री दे रखा है। तो ऑब्वियस है कि एंगल ओ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 180 डिग्री माइनस एंगल एन ओ ई। कैसे हो गए? लीनियर पेयर से, है ना, लीनियर पेयर शॉर्ट में लिख दिया हमने इसे। तो एक्चुअली कैसा है कि अब एंगल यहाँ पे ओ एक्स वाई जो है वो देखिए 180 डिग्री माइनस में एन ओ ई का वैल्यू कितना है? 120 डिग्री। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो आपका हो गया 60 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे तो ये एरोप्लेन तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो यहाँ से जो है डायरेक्टली इस जो ये लेंथ है ना, कितनी है? 295 माइल्स। ओके, और हमें बिस्मार्क से पियर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स ओ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स वाई तो ऑलरेडी दे रखा है हमें ना, 295 माइल्स। इस बात को हमने इन्फॉर्मेशन को लिख दिया। अब हमने क्या करना है? ट्राइंगल एक्स ओ वाई में, तो हम फिगर में समझते हैं। देखिए हमें एक्चुअली क्या है कि ओ से एक्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे बिस्मार्क था और यहाँ पे पियर, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये तो बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम 10 का यूज़ करेंगे। तो इन ट्राइंगल एक्स ओ वाई 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है? एक्स वाई, है ना, दिस इज एक्स वाई एंड बेस जो है ओ एक्स। तो इम्प्लाइज दैट, देखिए 1060 कितना? √3, और एक्स वाई कितना है? एक्स वाई 295, ओके, और ओ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इम्प्लाइज दैट ओ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 295 डिवाइड बाय √3। तो इम्प्लाइज दैट दिस इज यस, ओ एक्स इज इक्वल टू 295 और हमने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी ले ली? 1.73, है ना। और 1.73 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा? 170.52 अप्रॉक्स आ जाएगा ना। तो इम्प्लाइज दैट ओ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 170.52 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली ये, ठीक है। और ये जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना था वो किस में करना था? माइल्स में। सो हमने फाइनल आंसर यहाँ पे नोट कर देना है। सो डिस्टेंस ऑफ बिस्मार्क टू पियर इज इक्वल टू कितना?
170 माइल्स, क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट बताना है। तो ऑप्शंस में यदि हम देखें तो ऑप्शन ए जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे। हेंस ऑप्शन A is correct. I hope you understood by the solution. Thank you.